नमस्कार फ्रेंड्स। टाइटल देख करके और आज का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है वो भीम यूपीआई ऐप के बारे में है। फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, हम भीम यूपीआई ऐप को कैसे यूज़ करते हैं वो सब आप लोग जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे ही नहीं। लेकिन आज भीम यूपीआई ऐप को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है बहुत से न्यूज़पेपर्स में, जिसके बारे में एनपीसीआई कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ है भीम ऐप की हैकिंग के बारे में। कुछ न्यूज़पेपर्स ने ये दावा किया है कि भीम ऐप जो है वो हैक हो चुकी है और 70 लाख से ज़्यादा यूज़र्स का डाटा जो है वो लीक हो चुका है। एनपीसीआई जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो जिसने यूपीआई ऐप 2016 में लॉन्च की थी नोटबंदी के बाद। नवंबर में 2016 में नोटबंदी हुई थी और दिसंबर में उन्होंने ये ऐप लॉन्च कर दी थी। तो चलिए चल के देखते हैं न्यूज़ के बारे में। क्रोम पे चलते हैं और ये पहला जो न्यूज़ मेरे हाथ में लगा वो है पंजाब केसरी। ये हिंदी न्यूज़पेपर है, नॉर्थ इंडिया के लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये पंजाब से पब्लिश होता है और पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और काफ़ी सारे स्टेट्स में जाता है नॉर्थ में। तो इसका जो फर्स्ट पेज है ये लुधियाना का एडिशन है। आप ऑनलाइन ई पेपर पंजाब केसरी ओपन करके देख सकते हैं, चाहे वो हिमाचल का एडिशन हो चाहे वो पंजाब के किसी सिटी का एडिशन हो। तो ये लुधियाना मेन है, जहाँ जो लुधियाना। तो इसको अगर आप फर्स्ट पेज अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पे एक न्यूज़ लगी है, भीम ऐप की सिक्योरिटी में बड़ी सेंध, 70 लाख यूज़र्स का निजी डाटा चोरी। इसके साथ ये छोटा सा एक एनपीसीआई ने कहा है कि कोई हैकिंग नहीं हुई है। उनका कहना है कि सब सेफ़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो भीम ऐप के बारे में इजरायली सिक्योरिटी फर्म बीपीएन ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। तो इनका कहना, तो ये छोटी सी न्यूज़ है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो पेज नंबर 2 के कॉलम 2 पर है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और काम की बात हमें वहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये रहा वही है न्यूज़ का आगे का पार्ट। इजरायली सिक्योरिटी फर्म वीपीएन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूज़र्स का डाटा लीक हो गया है। जब इसे भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था, सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 409 जीबी डाटा लीक हुआ है, जिसमें यूज़र्स के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड के साथ उनकी पर्सनल प्रोफाइल की और भी जानकारी शामिल है। तो इनका दावा है कि ये डाटा लीक तब हुआ जब एक वेबसाइट पे भीम ऐप के प्रचार के लिए डाटा शेयर किया जा रहा था, डाटा जोड़ा जा रहा था। डाटा अपलोडिंग के दौरान कुछ डाटा अमेज़ॉन वेब सर्विस S3 बकेट में स्टोर हो रहा था, जो कि सार्वजनिक है। ये पूरा जो खेल हुआ ये इनका दावा है कि 2019 के फरवरी में हुआ है, जो कि बहुत पुरानी न्यूज़ ये बता रहे हैं। और इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ और इन्होंने और ऐड की है कि हैकर्स, अगर ये डाटा लीक हो चुका है तो हैकर्स इसका गलत इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये तो एक न्यूज़ की बात हो गई और आपने फर्स्ट पेज पे देख ही लिया कि एनपीसीआई कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फर्स्ट पेज पे दोबारा चलते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एनपीसीआई का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो ब्लैक हेडिंग में लिखा है, एनपीसीआई ने कहा है कि कोई हैकिंग नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये ऐप एकदम सेफ़ है और ये सूचना जो है वो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है। तो चलिए, एक और न्यूज़ मैंने ओपन करके रखी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की tech.com जो इनका एडिशन है, ऑनलाइन आता है, ये उस पर छपी है। तो इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ें तो इन्होंने यहाँ पे CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर आरोप लगा दिया है कि CSC जो नेटवर्क है, CSC के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं। तो इनका कहना है कि ये जो डाटा ब्रीच हुआ है वो CSC सर्विसेज के कारण हुआ है। CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू ET's मेल टिल प्रेस टाइम ऑन मंडे। इनका कहना है कि इन्होंने CSC कंपनी को भी, CSC जो गवर्नेंस जो CSC नेटवर्क का जो हेड ऑफिस है उनको भी ईमेल्स वगैरह की थी इसके बारे में मालूम करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स को उसका कोई भी रिप्लाई इन्होंने अभी तक नहीं दिया जब तक ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो इनका भी यही कहना है कि लगभग 7 मिलियन पीपल्स का डाटा जो है वो भीम ऐप से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन पंजाब केसरी वाले बोल रहे हैं कि एनपीसीआई वो जो इजरायली कंपनी ने दिया है
नोटिफिकेशन कि कोई अमेज़ॉन प्राइवेट वेबसाइट है जिस पे डाटा अपलोड होने के टाइम पे ये हैकिंग हुई है या डाटा लीक हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि सीएससी वेबसाइट के से ये डाटा ब्रीच हुआ है। अब लोगों को लगेगा कि सीएससी कहाँ से आ गया बीच में। तो गाइज़ ये भी एक पेटीएम की तरह ही काम करता है, सीएससी भी जो नेटवर्क भी है। इसके ऊपर भी बीबीएस की ऑप्शन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जहाँ से हम बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, रिचार्जेस कर सकते हैं और भी कई तरह की पेमेंट्स कर सकते हैं। तो सब कुछ घूम फिर के जुड़ा जो है वो आधार के साथ ही घूम फिर के सब लिंक हुआ पड़ा है। तो यूपीआई जब लॉन्च हुआ था तो बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ को इसका फ़ायदा हुआ था। आपने देखा होगा कि हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड्स यूज़ करने पड़ते थे या फिर हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपसे एक सिंगल यूपीआई आईडी से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी लगता है। तो एनपीसीआई का तो कहना है कि हैकिंग हुई नहीं है और ये दो दावे जो कर रही है पंजाब केसरी के रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है आपने, मैं दोनों के रिपोर्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आप ख़ुद भी गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं कि यूपीआई भीम यूपीआई ऐप हैक या ऐसे कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको इससे मिलते जुलते आज के जितने भी न्यूज़ ऑनलाइन पब्लिश हुए हैं या ऑफलाइन भी कोई न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं, जैसे अभी मैंने आपको पंजाब केसरी का दिखाया, ये पंजाब केसरी वाले जो ई पेपर पब्लिश करते हैं ये हूबहू वही फुल एडिशन रहता है, सेम पीडीएफ फाइल इमेज फाइल हमें शो करता है जैसा कि ये पेपर पे प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ठीक है गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ अगर गलत बोल दिया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक मत करना यार, नया नया यूट्यूबर हूँ, डिसलाइक मत करना। अगर डिसलाइक करना हो तो कर देना, लेकिन साथ में कमेंट करके बता देना कि डिसलाइक क्यों की गया। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय।